फरीदाबाद जिले के जंगीपुर क्षेत्र में वक्फ कानून के विरोध में एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग से संभल के थाना नखासा में एसटीएफ ने 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। ये पूछताछ 24 नवंबर को हुई हिंसा के संबंध में की गई। एसआईटी के सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि जांच अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर सांसद को फिर से बुलाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित बयान देने के विरोध में मंगलवार को कई क्षत्रिय संगठनों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समेत करीब 36 क्षत्रिय संगठनों ने 10-90 चौराहे पर एकत्रित होकर सुमन से माफी मांगने की मांग की। उन्हें हजरतगंज में गांधी प्रतिमा तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और बैरिकेड लगाए गए। प्रयागराज की दरगाह पर धार्मिक झंडा फहराए जाने के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वहीं मुख्य आरोपियों में एक मनेंद्र सिंह समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा खेल किया कि रुपए में लगातार 30 दिन गिरावट देखने को मिली। खास बात तो ये रही कि मंगलवार को 85 दिन के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि 13 जनवरी के रुपए में डॉलर के मुकाबले में सबसे बड़ी गिरावट हुई। करेंसी मार्केट के आंकड़ों को देखें तो तीसरे दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 50 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज एक विशेष प्रस्ताव पर चर्चा हुई और पारित भी हुआ। इसके अलावा अन्य जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, पहला राष्ट्रीय मुद्दों और गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है, उस प्रस्ताव पर कल विस्तार से AICC में चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही बैंक धोखाधड़ी जांच के सिलसिले में गोरखपुर में सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तिवारी पर 754 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं, जो कंपनी के प्रमोटर और प्रमुख व्यक्ति हैं। गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। भारत में अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और मई-जून महीने में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तक पहुंचने का अनुमान है। इससे बिजली की मांग में 15 से 20 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है, जो 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इसी के चलते देशवासियों को बिजली संकट से भी जूझना पड़ सकता है। सपा नेता आशुतोष वर्मा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप के बयान को लेकर जिस तरह से लोग अनुमान लगा रहे थे कि भारत में कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट में 19 लाख करोड़ डूब गए। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए काफी है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने सेंसेक्स में गिरावट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चाहे जैसी भी हो, देश एक अनिश्चित दौर से गुजर रहा है और उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था इसी तरह कमजोर रही तो इसका असर आम नागरिक पर गंभीर रूप से पड़ेगा। झा में विक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर प्रतिकार करना चाहिए।